वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछले हमने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो सारे क्वेश्चन थे वो भी किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट एक्सरसाइज इसकी, उसके लास्ट 4 प्रॉब्लम है, आज हम वो करेंगे। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ रेक्टेंगुलर रिजर्वायर। अभी रिजर्वायर किसको बोलते हैं? यानी एक ऐसी चीज़ हो जिसकी चारों साइड, यानी ऐसी चीज़ जिसमें हम कोई चीज़ ज़खीरा कर सके यानी रख सके, ठीक है। विथ स्क्वायर बॉटम, यानी ये जो बना हुआ है इस नीचे स्क्वायर बना हुआ है, नीचे ये जो नीचे वाली चीज़ है इसका बॉटम, ये स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। एंड ओपन टॉप, और ऊपर से ये खुला हुआ है, यानी ऊपर से स्क्वायर बंद नहीं है, ये खुला हुआ है, ठीक है। अभी नीचे से तो ये स्क्वायर बना हुआ है, ये वाला नीचे, और ओपन टॉप यानी ऊपर से खुला हुआ है ये। अब जब इन्होंने बोला कि नीचे स्क्वायर है तो हमें तो ये पता होना चाहिए। देखिए एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम उसको बोलते हैं जिसकी आमने सामने वाली साइडें इक्वल हों। ये दोनों आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। यानी इसकी लेंथ अगर 5 है तो इसकी भी 5 होगी, इसकी अगर 10 है तो इसकी भी 10 होगी, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। और दूसरा होता है स्क्वायर। स्क्वायर उसे हम बोलते हैं जिसकी चारों साइडें इक्वल हो। यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 होगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो चारों तरफ 5 होता है। तो रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं और स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसका जो बॉटम है वो स्क्वायर में है, स्क्वायर शेप है, नीचे बॉटम स्क्वायर में है। तो अभी हमें पता है कि इसकी 4 साइडें, कितनी साइडें? 4। तो हम इसको x ले लेते हैं। क्या लेंगे? x। तो इसकी ये जो, चलो ये लेंथ हो गई, तो इसकी जो ब्रीथ होगी वो भी x होगी। तो इसकी वो वाली साइड भी x होगी, तो इसकी ये वाली साइड भी x होगी। यानी चारों साइडें एक जैसी होंगी, क्योंकि नीचे इन्होंने बोला, क्या बोला? विथ स्क्वायर बॉटम, नीचे स्क्वायर है, एंड ओपन टॉप, और ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से नहीं है। इज टू बी लाइंड इनसाइड विथ लीड। अभी ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई? ब्रीथ हो गई, नीचे वाली ये ब्रीथ, और ये हमारी हाइट हो गई। इसे हम h से शो करते हैं, हाइट, ठीक है, हाइट हो गई। अब हम क्या करेंगे? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रिजर्वायर। डायमेंशन मालूम करना है। डायमेंशन किसको बोलते हैं? ये लेंथ मालूम करें, ब्रीथ मालूम करें और हाइट मालूम करें, ये मालूम करना है, ठीक है। ऑफ द रिजर्वायर टू होल्ड 1/2 ए क्यूबिक मीटर। अभी ये क्या मिला हुआ है? वॉल्यूम, यानी इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो हमें मिला हुआ है। हम यहाँ पे लिख लें वो वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या मिला हुआ है हमें? v वॉल्यूम, और ये क्या मिला हुआ है? 1/2 ए क्यूब, यानी ये हमें वॉल्यूम मिला हुआ है, ठीक है। सच दैट द लीड रिक्वायर्ड इज मिनिमम। अब मैक्सिमम और मिनिमम मैंने आपको बताया था किस तरीके से फाइंड करते हैं। पिछले क्वेश्चन में यही हमने चीज़ें सीखी थी कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, और किस तरीके से फाइंड करते हैं वो आपको पता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो वॉल्यूम तो मिला। अब इसकी जो लेंथ है वो क्या है? हमारी x है, ये देखिए x। और इसकी जो विड्थ है वो हमारी क्या है? वो भी x है, देखिए ये विड्थ। और इसकी जो हाइट है हमारी वो क्या है? वो हमारी h है, ठीक है। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ और ये ब्रीथ एंड हाइट, ये फार्मूला होता है इसका वॉल्यूम का,
ठीक है। अब पुट करते जाएं इसमें वॉल्यूम। देखें वॉल्यूम हमें क्या मिला था, वो तो हमें मिला हुआ है बुक में ही, देखें यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 और ए क्यूब, ये हमें मिला हुआ था। और इक्वल करें, लेंथ हमारी क्या है एक्स, मल्टीप्लाई ब्रीथ भी हमारी यानी विड्थ भी हमारी एक्स है, एंड हाइट हमारी एच है। ठीक है, हमने ये तीनों चीज़ें लिखी। ठीक है, यानी वॉल्यूम की जगह पे ये रखा जो मिला हुआ था, लेंथ हमारी एक्स थी, विड्थ हमारी एक्स थी और हाइट हमारी एच थी, हमने लिखी। अब हम क्या करें इसको, देखें 1/2 ये ए क्यूब लिखा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर और एच हो जाएगा यहाँ पे। अब हाइट किस तरीके से हम एच फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो अगर इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। देखिए ए को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये हो सकता है ए क्यूब और नीचे ये 2x स्क्वायर हो गया, तो ये हमें एच मिल गई। इसको हम, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, समझिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब, 2 नीचे पड़ा था और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब हम करेंगे क्या, देखिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेक्टेंगल भी है और ये भी तो रेक्टेंगल है और उसकी परी तरफ वाला भी रेक्टेंगल है, इधर भी रेक्टेंगल है। ठीक है, 4 रेक्टेंगल है और नीचे तो हमें क्या था, स्क्वायर था। तो नीचे स्क्वायर की जब हम एरिया मालूम करेंगे तो किस तरीके से करते हैं एरिया, देखें लेंथ और विड्थ, इस दोनों को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, एरिया मिल जाती है। 2 टाइम 2 इज 4, इसकी एरिया मिली। लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है ना, एक्स है, तो हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ लिखें एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मिला एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि नीचे की एरिया मालूम की। अब हम रेक्टेंगल की मालूम करें, देखें ये एक रेक्टेंगल है, दूसरा है, हमें 4 रेक्टेंगल मिले हुए हैं ये जो। ठीक है, तो इसकी हम मालूम करेंगे तो इसका भी वही होता है, लेंथ को और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एरिया मिल जाएगी। जैसे इसका मालूम करें, 10 को 5 के साथ करेंगे तो 50 हो जाएगा। अभी यहाँ पे लेंथ हमारी एक्स है और हाइट हमारी एच है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये क्या मिलेगी हमें, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एक्स हो जाएगा, एक एरिया ये मिली। तो दूसरा भी तो रेक्टेंगल था ना यहाँ पे, तो इसकी भी लेंथ और हाइट एच, ये भी एच एक्स मिलेगा प्लस, और पिछले वाला भी रेक्टेंगल था तो ये भी एच एक्स, और ये वाला भी रेक्टेंगल था तो एच और एक्स हो जाएगा। तो 4 हमें मिले एच और एक्स, यानी इनकी जो एरिया थी रेक्टेंगलों की वो मिल गई। नीचे तो स्क्वायर था एक ही, ऊपर से ओपन एक खुला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया लिखें, यानी स्क्वायर की भी उसकी, तो लिखेंगे टोटल एरिया। पहले तो मिला था नीचे स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर, ये मिली थी, और बाकी कितने मिले थे, एच एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच एक्स, यही मिले थी टोटल एरिया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखें, यानी एरिया जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एच एक्स, एक ये एक ये एक ये एक ये, 4 हो गए तो 4 HX मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम देखें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, जो ये H मिला हुआ है, H हमारा, इस जगह पे हम पुट करेंगे जो H की हमने वैल्यू उधर से निकाली थी ना, वो पुट करेंगे ये वाली। तो यहाँ पे देखिए A इक्वल एक्स स्क्वायर सेम लिखा प्लस 4
और h की जगह पे हम रखेंगे a क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर, और ये साइड में जो x पड़ा था वो हमने दे दिया। यानी ये जो h था इसकी जगह पे देखो हमने ये a क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर लिख लिया। अब हम इसको हल करें, देखें a इक्वल एक्स स्क्वायर और प्लस ये 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, और यहाँ पे एक एक्स इसमें एक एक इसमें कट गया, तो 2 इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2a क्यूब, और नीचे एक एक्स बचेगा, सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ पे एक्स 2 थी, एक यहाँ से कट गई तो एक बची, और 2 इसमें से कट गया तो 4 की जगह पे 2 आया और 2 इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखें ये x को अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो यहाँ पे इसके ऊपर पावर 1 होता है, अगर ऊपर जाएगा तो वो माइनस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखें उससे थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये लिखा प्लस, और यहाँ पे 2 और ये a क्यूब, और x को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम उसी तरीके से प्रॉब्लम करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने, मैक्सिमम और मिनिमम मालूम किया था। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें पहले तो हमें 2 डेरिवेटिव चाहिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिखेंगे dA अपॉन dx, ठीक है, एरिया और dA अपॉन dx, और यहाँ पे देखिए 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस ये दोनों तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव तो x का निकलेगा, तो यहाँ पे 2a क्यूब, और ये 1 आगे आ गया, तो ये 1 आगे आ गया, x ये माइनस के 2 हो जाएंगे, क्योंकि पावर आगे आता है और पावर में से 1 माइनस होता है, तो ये खुद माइनस का था, तो माइनस का 1 और उसमें ऐड होगा तो माइनस के 2 बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पे 2x लिखा, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a क्यूब और x माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमें मिला क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करें। सेकंड, यहाँ पे डी स्क्वायर ए और डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि x का तो डेरिवेटिव 1 आता है, और यहाँ पे ये माइनस, और 2a क्यूब वही कांस्टेंट है, और हमें पता है x का ही डेरिवेटिव निकालना है, तो आगे आएगा पावर, तो ये 2 आगे आ गया, और x 2 में से 1 जाएगा तो माइनस के 3 बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 2 बचेगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई 2 टाइम 2 इज 4, और ये a क्यूब और ये x माइनस क्यूब, ये सेकंड डेरिवेटिव भी हमारा हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हमें मिल गया। अब हम क्या मालूम करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू। याद करें पिछली एक्सरसाइज में हम सीख के आए थे एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होता है किसके, 0 के। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी जो भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव उठाया उसको हम इक्वल किससे करेंगे, 0 से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ये था ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो इसको इक्वल करेंगे 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, 2x माइनस 2a क्यूब, और ये x माइनस का 2, और ये इसको इक्वल किया किसके, 0 के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 2x यहाँ पे लिखा, और इसको ये माइनस का है, अगर ये सारा टर्म हम वहाँ लेकर जाएं तो प्लस का बन जाएगा 2a क्यूब, और ये x माइनस का 2 बन गया। यहाँ पे बात आ रही समझ में। अब यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ क्या करेंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। देखें 2 और ये a क्यूब और ये x माइनस का 2, ये डिवाइड में 2 आ गया क्योंकि 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। 2 2 में से कट गया, ख़त्म हो गए। बाकी क्या बचेगा, देखिए x, और यहाँ पे a क्यूब बचा यहाँ पे, और ये जो x थी इसके ऊपर पावर माइनस का था, जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे
तो ये x का पावर प्लस का बन जाएगा, क्योंकि ऊपर होगा तो माइनस का, अगर नीचे लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए ये चीज़ डिवाइड में है x, तो अगर डिवाइड वाली वहाँ लेकर जाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और ये a क्यूब हो जाएगा। अब हमें पता है जब भी दोनों के पावर एक जैसे हों तो बेस आपस में इक्वल हो जाते हैं। देखिए इसको भी पावर 3 है, इसको भी पावर 3 है, तो हमारे बेस क्या होंगे, x इक्वल a। ये हमें मिला क्या, ये हमें मिला एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे किसमें, सेकंड डेरिवेटिव में। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम के हमने 6 क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो उसी तरीके का ही रूल चल रहा है बस। तो एक्सट्रीम वैल्यू किस में पुट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव कौन सा था हमारा, ये वाला, ये सेकंड डेरिवेटिव था। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव, इसमें जहाँ पे x होगा वहाँ हम a पुट करेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे, तो x सिर्फ यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये जो मिला था हमें सेकंड डेरिवेटिव वही हमने यहाँ पे लिखा, देखें। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू a, तो x सिर्फ a की जगह पे, तो यहाँ पे डी स्क्वायर a और dx स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 2 लिखा था और ये 4, तो ये a क्यूब लिखा, और इस x की जगह पे a पुट करेंगे और ऊपर माइनस के 3 दे देंगे हम। ये भी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखें 2 + 4 और ये a क्यूब ये वाला, और इस a के ऊपर पावर माइनस का है, जब इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो इसका पावर प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब कट गया, तो बचेगा क्या, 2 + 4, तो 2 + 4 कितने होंगे हमारे, 6 हो जाएंगे। अब 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। पता है आपको कि जब भी एक्सट्रीम वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम। अगर लेस देन 0 आता तो मैक्सिमम हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, रिक्वायर्ड इज मिनिमम। तो देखिए यहाँ 6 ग्रेटर देन 0 है, यानी 6 नंबर आया, 6 आया तो वो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सट्रीम वैल्यू जो हमारी a मिली थी हमें, ठीक है, वो इज मिनिमम। अब इसको करते क्या है, ये एक्सट्रीम वैल्यू क्वेश्चन में पुट करते हैं, और क्वेश्चन हमने कौन सा निकाला था, ये वाला निकाला था। ठीक है, ये वाला निकाला था हमने क्वेश्चन, इसमें पुट करेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे a रखेंगे हम। तो किस तरीके से हम रखेंगे, देखें हाइट मालूम करने के लिए यहाँ पे ये लिखें a क्यूब अपान, और नीचे लिखेंगे हम 2x स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पे x होगा वहाँ हम a पुट करेंगे, तो किस तरीके से पुट करेंगे, h = a क्यूब वही लिखा, और नीचे 2 और ये a का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे a दोनों कट गई, यहाँ पे तो 3 थी, इसमें से 2 कट गई, बाकी 1 बची, तो यहाँ पे बचा a/2 यानी जो हाइट मिली हमें वो a/2 मिली हमें हाइट। ठीक है, तो हाइट भी मिल गई, और ये x हमें जो लेंथ थी वो भी मिल गई। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे देखें, ये जो लेंथ थी हमारी, लेंथ और ब्रीथ, ये दोनों एक जैसी चीज़ें थी ना, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर में चारों साइडें एक जैसी होती हैं, तो जो लेंथ मिली वही ब्रीथ मिलेगी, लेकिन हाइट अलग मिली थी हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डायमेंशंस इज, हमारी जो लेंथ थी वो हमें मिली a। देखिए लेंथ x की हमें क्या मिली थी, a ही मिली थी, एक्सट्रीम वैल्यू a ही मिली थी, और ब्रीथ भी हमें x ही मिलेगी ना,
क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइडें एक जैसी होती हैं, तो जब लेंथ ए है तो ब्रीथ भी ए ही होगी, यहाँ पे ए ही मिलेगी, देखिए ए लिखे, ठीक है। और हाइट हमें क्या मिली, हाइट हमें मिली ये वाली a/2, a/2। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा हार्ड था, इसमें अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो तो कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विथ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h। माना एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल उसे हम बोलते हैं जिसकी एक एंगल 90 की हो। तो यहाँ पे हम वो बनाएं, देखें ये बनाते हैं हम राइट ट्राइंगल, तो ये हमारी राइट ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो ये इसकी एंगल हमारी 90 वाली होती है। तो 90 वाले की जो सामने वाली साइड होती है ना, ये वाली, ठीक है, इससे हम बोलते हैं हिपोटेन्यूज। और इन्होंने हमें दिया है कि हिपोटेन्यूज हमारा क्या है, h है। यहाँ पे हिपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो h से शो की है, ठीक है। अब इसको हम क्या क्या शो करें, इन दोनों को, तो जस्ट सपोज इसको हम x कर लेते हैं, x एक्सिस, और इसको हम y कर लेते हैं, y एक्सिस, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें पता है ग्राफ में ये वाली लाइन x होती है और ये वाली लाइन वाली y होती है, ठीक है। तो ये x कर लिया, ये y लिख लिया। अब हमें एरिया फाइंड करनी है, तो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब वो फार्मूला कौन सा होता है, देखिए 1/2 x एंड y। 1/2 से ये बेस और ये जो परपेंडिकुलर है, ये हम दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एरिया आती है, यानी इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम लगाएं। वो कौन सा होता है पैथागोरस थ्योरम, हिपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पैथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखें हिपोटेन्यूज हमारी क्या थी, h थी, h उसको स्क्वायर कर दिया, और बेस हमारा क्या था, ये नीचे वाला बेस ये x था, इसको स्क्वायर कर दिया, और परपेंडिकुलर हमारा क्या था, y था, तो ये y को स्क्वायर कर लिया। अब y को अलग करके बाकी चीज़ें इधर हम भेज दें, देखिए किस तरीके से, हिपोटेन्यूज स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस का था, यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर अलग हो गया हमारा। अब हमें y चाहिए, तो y का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट बोथ साइड, तो हम इसको भी रूट दे दें, ये हिपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर और ये y, इसको भी हमने रूट दे दिया दोनों को। अब इसमें होता क्या है, स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसके भी स्क्वायर रेडिकल ख़त्म हो सकते हैं, देखें जब भी दो चीज़ों में बीच में प्लस हो या माइनस हो, फिर उसका रेडिकल ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे यानी ये y बची, तो इसको इसके तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी y इक्वल रेडिकल h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें y की वैल्यू मिली। अब हम करेंगे क्या, देखें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 1/2, यहाँ पे हम लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 1/2 और x और y था, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये 1/2 तो लिखा और ये x भी लिखा, लेकिन y की जगह पे तो ये लिखेंगे ना जो हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पे लिखें h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिखा। अब ये था क्या, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट करें तो dA/dx, ठीक है। ये 1/2 तो कांस्टेंट था, इसे हम बाहर निकाल दें 1/2 को, और ऑपरेटर हम किसको देंगे, हम x को भी और इसको भी देंगे, यानी इन दोनों को आ गया। अब इसमें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि x यहाँ पे भी था
तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें पता है इट इज़ u इंटू वी फॉर्म। तो ये u इंटू फॉर्म हो गया। अब ये किस तरीके से होगा, ये फर्स्ट वाला u होता है और सेकंड वाला v होता है। तो u हमारा कौन सा है, x, और v हमारा कौन सा है, अंडर रेडिकल h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये v। तो u का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो x का आता है 1, और v का डेरिवेटिव निकालें, देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, क्योंकि हमें पता है कि रेडिकल जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है तो पावर आगे आता है, देखिए 1/2 आगे आएगा, और यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, और 1/2 में से 1 माइनस करेंगे। तो अब जो डेरिवेटिव निकाला तो पावर तो आगे आया, ठीक है, और पावर में से 1 माइनस हुआ, लेकिन इस अंदर वाले का, इस एंगल का अलग डेरिवेटिव निकालना है इसका, ठीक है। तो h हमारा फंक्शन नहीं है, फंक्शन हमारा x था, तो ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव निकालें तो 2 आगे आएंगे, और 2 में से 1 जाएगा तो बाकी 1 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला, और ये माइनस हमने बाहर वाली रख दी। अब इसको देखें, बना के रखें ये डेरिवेटिव, ये हम क्या करेंगे, ये 2 में से कट गए, क्योंकि 0 तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे -2x बचा था, ये और मल्टीप्लाई है, तो 2 नीचे था, ये ऊपर था, ये दोनों ख़त्म हो गए। तो अब करेंगे क्या, देखें एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी हम एलसीएम निकालें, 2 टाइम 1 इज 2, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बनेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का x बचा। तो अब हम करेंगे क्या, यानी v का डेरिवेटिव, तो ये माइनस का x यहाँ ऊपर लिखा, और अगर हम इसको नीचे लेकर आए तो ये ऊपर पावर माइनस का था तो नीचे आएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, देखिए एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/2 तो प्लस का बन गया। तो अब प्लस का बनाए हैं, इसको इस तरीके से भी करके लिखें, माइनस एक्स रेडिकल, और इसको रेडिकल में बंद करके रखें तब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1/2 हो या रेडिकल हो तो बात एक हो। अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो 1/2 आ जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली, यहाँ पे u मिला, और ये u का डेरिवेटिव मिला, और यहाँ पे ये v मिला, और ये v का डेरिवेटिव मिला। तो हमें फार्मूले का पता है, अब हम उस फार्मूले में इसको पुट करते जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखें, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो अब पुट करते जाएं, यहाँ पे जो वैल्यू निकाले थे हमने, देखिए u यानी x, तो x यहाँ पे पुट करें, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये x लिखा, और v का डेरिवेटिव, किसका, v का डेरिवेटिव, तो v का डेरिवेटिव ये था हमारा, देखिए यहाँ पे ये था ना v का डेरिवेटिव हमें -x √h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करें -x, और ये अंडर रेडिकल h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये v का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम देंगे प्लस, ये वाली प्लस, फिर ये बोल रहा है v रखें सिर्फ, तो v हमारा कौन सा था, ये वाला था हमारा v, तो v रखें, तो v हम लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और u का डेरिवेटिव यहाँ पे हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए ये u था और इसका हमने डेरिवेटिव निकाला था, 1 आया था, क्योंकि x का 1 आता है, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाहर हम क्या कर देंगे, 1/2 दे देंगे। ये क्यों दिए 1/2, क्योंकि यहाँ पे देखें हमने डेरिवेटिव इसका निकाला था, तो हमने ऑपरेटर तो इन दोनों को दिया था ना, क्योंकि ये दोनों फंक्शन है, तो ये 1/2 तो कांस्टेंट था, ये बाहर निकला था, तो ये 1/2 हम इसको बाहर दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 1/2, और ब्रैकेट x को इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हम करेंगे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे भी। तो
इधर तक बात समझ में आ गई। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 है, तो अगर हम इसकी LCM निकालें तो निकाल सकते हैं। नीचे वाले मल्टीप्लाई करें, ये 1/2 तो बाहर है, तो नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा, h² माइनस x² हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो 1 को इसके साथ करेंगे तो माइनस x² हो गया। और इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, h² माइनस x², ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे थे, स्क्वायर बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, ये 1/2 लिखा और ये माइनस x² लिखा, प्लस स्क्वायर में हमें पता है रेडिकल ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे h² लिखा माइनस x² लिखा, और ये नीचे हमने यहाँ पे h² लिखा माइनस x² लिखा। यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रही, यहाँ पे x² था, ये भी x² था, ये माइनस का था, ये भी माइनस का, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1/2, और यहाँ पे h² तो लिखा, लेकिन ये माइनस का एक ये 2x² हो जाएंगे, 2 हो गए यहाँ पे, और ये नीचे हम क्या करेंगे, h² माइनस x² लिखा, तो ये मिला हमें डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको इक्वल करें किससे, 0 से। ये सीखे हैं हम, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, सारा ही फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको हम 0 की इक्वल करें। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ h² माइनस 2x², और नीचे ये 2 तो नीचे था ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं हम, तो यहाँ पे ये h² माइनस x² ये इक्वल हो गया किसके, 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो नीचे वाली चीज़ें ये डिवाइड हुई हुई है, तो डिवाइड वाली जब भी वहाँ जाती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती वो 0, यानी ये नीचे वाली चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होंगी, बाकी बचेगा क्या, h² माइनस 2x² इक्वल टू 0, यहाँ पे बचा। तो अब हमें x मालूम करना है, तो यहाँ पे ये h² तो लिखा, और 2x² माइनस का था, अगर वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, चलो ये भी डिवाइड में आ गया, और वहाँ पे x² बचा। अब हमें x² तो नहीं चाहिए, इसका हम रेडिकल ख़त्म करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, रूट बोथ साइड दोनों को अंडर रूट दे देंगे, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे हम लिखें, अगर x² था, इसको भी हमने अंडर रेडिकल दिया, और h²/2 इसको भी हमने अंडर रेडिकल दिया। ये क्यों दिया, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, x अकेला चाहिए, तो इसका स्क्वायर रेडिकल ख़त्म हो जाएगा h का, लेकिन 2 का रेडिकल नहीं निकलता, तो वो अंडर रेडिकल में ही रहेगा। तो ये हमें x मिल गई, बाकी हमें क्या चाहिए, y। अब y को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मिला था y वाला, जो x तो हमें मिल गई, यहाँ पे x की जगह पे जो वैल्यू मिली हमें वो पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। अब ये पुट करेंगे किस में, y इक्वल यहाँ पे h इसका जो शुरू से हमें निकाली थी, इसमें हम पुट करेंगे कौन सी वैल्यू, ये वाली। ठीक है, अब किस तरीके से पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये y लिखा, और ये अंडर रेडिकल ये h² लिखा, और x की जगह पे हम यही पुट करेंगे, h/अंडर रेडिकल 2, और ये स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे y, और यहाँ पे लिखा ये h² माइनस ये x² h² हो जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट था, इसको अंडर रूट में स्क्वायर ख़त्म। ठीक है, अंडर रेडिकल में, क्योंकि इसके ऊपर भी अंडर रेडिकल था, तो इस 2 को जो अंडर रेडिकल था तो इसको स्क्वायर था, तो स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है, ये पता है आपको, ये 2 बचा यहाँ पे। तो अब इसकी भी हम क्या निकालें, LCM। तो अब जब LCM निकालेंगे तो किस तरीके, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो नीचे 2 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h²
और इसको इसके साथ करेंगे तो एच स्क्वायर ये भी हो जाएगा। सॉरी, इसको जब इसके साथ किया तो 2 आ जाएगा, देखें 2 टाइम एच 2h स्क्वायर, ठीक है। और 1 को इसके साथ करेंगे तो ये एच स्क्वायर, और ये वही का वही हमने रेडिकल दे दिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे y को लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2h स्क्वायर में एक h स्क्वायर माइनस होगा, बाकी एक बचेगा, और नीचे हमारा सॉरी नीचे हमारा 2 था, वो 2 ही वाला 2 ही लिखा। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रेडिकल खत्म, यानी h बचेगा, और नीचे इसका तो अंडर रेडिकल नहीं निकलता, इसको अंडर रेडिकल ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 होता तो 2 निकल जाता, क्योंकि 2 का नहीं निकलता तो वही लिखा हमने। तो यहाँ पे हमें y भी मिल गया, कौन सा, h अपॉन अंडर रेडिकल 2, ये मिल गया y। और यहाँ ऊपर हमें x मिला था, ये वाला, ये x की वैल्यू मिली थी, और ये y की मिली थी। अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या थी हमारी 1/2 x और y, तो ये 1/2 तो हमने लिखा, x हमें क्या मिला था, वो ये ऊपर वाला h अपॉन अंडर रेडिकल 2, तो यहाँ पे लिखेंगे h अपॉन अंडर रेडिकल 2, और y क्या मिला था, यहाँ पे मिला था h अपॉन अंडर रेडिकल 2, ये y की जगह पे लिखा, x की जगह पे उसका वैल्यू और y की जगह पे उसका वैल्यू, तो दोनों एक जैसे थे। अब मल्टीप्लाई कर देखिए, 1 को इसके साथ करेंगे इसके साथ, तो h को h के साथ करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 ये बाहर अलग पड़ा था, और ये 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये h स्क्वायर ही लिखा और ये 2 लिखा, मल्टीप्लाई 4 का अंडर रूट 2 ही आता है, ठीक है। तो ये 2 बाहर वाले थे, अलग वाले जो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए h स्क्वायर तो लिखा, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 हमारा। तो ये है इसका हमारा बुक वाला ही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, कि भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए बाकी जो 6 और 7 क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है, तो चलिए वो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अ पार्टिकल्स मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस a से एट टाइम इज गिवन बाय s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यानी अब पार्टिकल एक छोटी सी चीज है जो वो मूव कर रही है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो s से शो किया है, और टाइम जो है वो t से शो किया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में उन्होंने लिख लिया है, कौन सी, s इक्वल u और t प्लस 1/2 और a t स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पता चल गया हमें क्वेश्चन में से, s जो होता है वो डिस्टेंस है और t हमारा टाइम है, इसकी बातें हुई हैं। बाकी इसमें 2 चीज़ें और भी तो है ना, एक a है और एक u है। अब ये क्या है, तो आगे क्वेश्चन पढ़िए, देखें, वेयर u एंड a आर फिक्स रियल नंबर, यानी ये जो u और a हैं, समझिए ये नंबर हैं, ये रियल नंबर हैं, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। फाइंड इट्स स्पीड, तो इसकी हमें स्पीड फाइंड करनी है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट टाइम t, और इसकी एक्सीलरेशन भी हमें मालूम करनी है। तो एक बात याद रख लें, जब भी कोई चीज़ हमें दी हुई हो और हमें बोले कि उसकी स्पीड फाइंड करो, तो जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमें स्पीड मिल जाएगी। ये भी हम पीछे सीख के आए हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। और जब एक्सीलरेशन मालूम करनी हो तो जो इसका डेरिवेटिव आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, तो जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो स्पीड होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। यहाँ पे u लिखा क्योंकि फंक्शन t है, तो ये अकेला t है, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, और इसका हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये रियल नंबर थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा और ये a लिखा। अब इस t स्क्वायर का निकालें, स्क्वायर को पता है डेरिवेटिव 2 आगे आता है, और t 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, डी एस अपॉन डी टी लिखा, और ये u को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर तो u हो गया,
और यहाँ पे प्लस, तो 2 में से कट गया तो ए को इसके साथ करेंगे तो ए टी हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी स्पीड। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो स्पीड मिलेगी। तो ये स्पीड हमें मिली u प्लस ए टी, ये इसका एक आंसर मिला। ठीक है, अब इसका दोबारा हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगी। तो यहाँ पे अगेन करें डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव है हमारा। तो यहाँ पे देखिए u था, तो u एक फिक्स रियल नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव तो आता ही नहीं, ज़ीरो होगा। ठीक है, और a और t हमारा फंक्शन था तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये तो ज़ीरो हो गया, और a को अगर कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। तो ये मिली हमें क्या, एक्सीलरेशन। यानी किसी भी चीज़ का पहला जो डेरिवेटिव निकलेगा वो स्पीड होगी, और वो जो स्पीड होगी उसका दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन मिली वो हमें क्या मिली, ए मिली। तो ये हमें दूसरा बुक वाला आंसर मिला। तो ये थी हमारी स्पीड और ये थी एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इफ द पी एंड टाइम टी, अभी पी प्रेशर को बोलते हैं यहाँ पे, तो पी एंड टाइम टी आर कनेक्टेड बाय द फार्मूला, यानी पी प्रेशर और टाइम कनेक्ट है किससे, एक फार्मूले से, P इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 11t प्लस 9। फाइंड द फोर्स, फोर्स फाइंड करें एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, टाइम अगर 5 सेकेंड है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखें, P इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 11t, यहाँ पे t होगा, बुक में t नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे t हो, और ये 9 होगा। सही है, अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, तो डी पी अपॉन और डी टी होगा, प्रेशर अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो 2 आगे आएगा, 2 और t हो जाएगा, प्लस 11 और t 1 हो जाएगा, क्योंकि अकेला t 1 और कांस्टेंट नंबर 0 होता है। तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी टी हो गया, तो यहाँ पे 2t और प्लस 11 टाइम 1 इज 11 हो जाएगा। अब जो हमें डेरिवेटिव मिले उसमें जो टाइम मिला था वो हम t की जगह पे पुट करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डी पी अपॉन डी टी, इसमें हम जहाँ पे t होगा वहाँ पे 5 रखेंगे, तो यहाँ पे ये 2 और ये 5 रखा और प्लस 11 रखा, तो यहाँ पे जो फोर्स मिला हमें वो मिला 5 टाइम 2 इज 10 और ये 11, तो क्या मिला, फोर्स हमें मिला 21 यूनिट। तो ये हो गया इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। बस करना क्या था, इसका डेरिवेटिव निकालें, तो जो डेरिवेटिव मिलेगा उसमें जो टाइम हमें दिया हुआ था वो हमें पुट करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो ये 21 यूनिट्स मिला। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट, और इसके साथ हमारा 4 चैप्टर ही सारा कंप्लीट हो गया। हमने इसके सारे क्वेश्चन किए, और इन सवालों में या पिछले जो भी चैप्टर हैं किसी में भी कोई ऐसी बात हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैथ की वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।